आगरा यमुना नदी में डूबे 4 बच्चे, 2 को बचाया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता में मांगरौल पश्चिमाई धाम पर बकरी चराने गए 4 बच्चे रविवार को यमुना नदी में डूब गए। इनमें से 2 बच्चों को तो सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 10 वर्षीय 2 बच्चे सुरजीत और अरुण की तलाश जारी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बच्चों की गांव के तैराकों की मदद से तलाश की जा रही है। बताया गया कि रविवार दोपहर के बाद से अभी तक दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं लग सका है। दोनों बच्चों के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बच्चों की तलाश जारी है। सभी बच्चे सिकंदरा थाना क्षेत्र के मांगरोल नगला सपेरा गांव के रहने वाले हैं। लगभग 11:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई 112 में कि 4 बच्चे जो हैं ये थाना सिकंदरा में पश्चिमी मंदिर के पास नहाने गए थे, जो अखबारा गांव के रहने वाले हैं, वो लोग डूब गए। उसमें तत्काल यहाँ टीम पहुँची और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं SDRF की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। PSC पर यहाँ पे लगातार बच्चों को ढूंढ रही है। इस क्रम में 2 बच्चों को बचा लिया गया है, एक लड़का और एक लड़की, और 2 बच्चे अभी भी उनकी तलाश जारी है। उसमें भी उनकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष के बीच में है, और एक लड़का और एक लड़की अभी उनकी तलाश में लगे हुए हैं। मिट्टी की ढाई में दबने से एक ही परिवार के 4 जनों की दर्दनाक मौत। चंबल परियोजना के तहत खोदी जा रही पानी की पाइपलाइन से मिट्टी लेने गए थे दर्जन भर लोग। भरतपुर जिले के उज्जैन ब्लॉक के नगला जंगी गांव में चंबल परियोजना के तहत खोदी जा रही पानी की पाइपलाइन लोगों के लिए काल बन गई। पाइपलाइन के गड्ढे से पीली मिट्टी लेने गए लोग ढाई गिरने से दब गए। ढाई में दबने से उत्तर प्रदेश के गांव उत्तू निवासी 4 लोगों की मौत गई, जबकि 2 घायलों का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। भरतपुर जिला प्रशासन और आगरा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। भरतपुर जिला कलेक्टर ने मृतक के परिजनों के साथ साथ घायलों से वार्ता की। निजी अस्पताल के चिकित्सकों को घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शवों को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक चंबल की पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए यह कार्य चल रहा था, जो कुछ दिनों से बंद था। उज्जैन उपखंड के नगला जंगी गांव के पास इसी पाइपलाइन की खुदाई में चिकनी मिट्टी थी, जिसमें से घरों में चूल्हा बनाने, आंगन की लिपाई के लिए उत्तर प्रदेश के किरावली के गांव उत्तू निवासी नागरिक मिट्टी ले जा रहे थे। रविवार सुबह 7:30 बजे के आसपास 1 दर्जन लोग 10 फीट गहरे गड्ढे में पीली मिट्टी खोद रहे थे। इसी दौरान मिट्टी की ढाई गिरने से 10 लोग दब गए। गड्ढे के बाहर खड़े लोगों ने गहनौली मोड़ थाना पुलिस को सूचना दी। गहनौली मोड़ पुलिस ने SDRF टीम को सूचना देकर मौके पर बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 6 लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें भरतपुर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान विजेंद्र का पुत्र अंकुर, मुंशीलाल की पत्नी विनोद, अमित कुमार की पत्नी योगेश एवं श्रीपद की पत्नी बिरला उर्फ विमला देवी है। यह सभी एक ही परिवार के हैं, जो आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के गांव उत्तू निवासी हैं। 2 घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा RBM अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों को बेहतरीन उपचार करने के चिकित्सकों को निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। जो अन्य घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, उसके बाद जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के उपखंड किरावली की SDM नीलम तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद वह RBM अस्पताल पहुंची कर मृतक एवं घायलों के परिजनों बातचीत की। चारों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, जिनका अलग अलग चिताओं पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। एक ही परिवार से एक साथ 4 जनों की मौत हो जाने से गांव में शोक की लहर है। पूरा गांव गम में डूबा हुआ है, जिससे दोपहर में पूरे गांव में चूल्हे नहीं सुलगे।
देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, टोटल 6 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया और 4 लोगों को रास्ते के बीच में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में परिजनों ने एक बार भर्ती कराया और 2 यहाँ पे आरबीएम में लाए गए जिनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित किया था। अभी 2 कैजुअलिटीज़ और रिपोर्ट हुई हैं जो हॉस्पिटल में आ गई हैं। टोटल अभी तक 4 कैजुअलिटीज़ हैं। दूसरे 2 लोगों का इलाज जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे चल रहा है। हम लोग अभी वहाँ देखने जा रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो अभी तक का स्टेटस ये है, हम लोग पूरी एसडीआरएफ की टीम मौके के ऊपर पहुँच गई थी, सिविल डिफेंस पहुँच गई थी, पुलिस की सारी टीम पहुँच गई थी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पूरे सिचुएशन असेस करके फाइनलाइज करें। कुल कितने लोग थे? अभी तक जो जिनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है वो 6 लोग थे। टोटल वहाँ कितने थे, गांव वालों से बात करके बाकी चीज़ चेक करके हम प्रयास कर रहे हैं चेक करने का कि टोटल कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं। राजराजेश्वरी कैला देवी का मनाया स्थापना दिवस। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर 24वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां सबसे पहले प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। वहीं माता रानी के मंदिर पर 11 किलो का खोया केक भी काटा गया। मंदिर सेवक कमल सेठ ने बताया कि राजराजेश्वरी का मंदिर बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रविवार शाम 7 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता रानी का आशीर्वाद लिया। फूल बंगला झांकी भी सजाई गई। इस अवसर पर विवेक रावत, सचिन रावत, प्रवीण गुप्ता, नवल गुप्ता, सुनील श्याम प्रेमी, देवेश शर्मा, मोनू शर्मा, बबलू हरसाना, शिबू जाट, निखिल गुप्ता, अंकुश सिंघल, मंदिर पुजारी राजेंद्र शर्मा, मोनू प्रजापति, आरव आदि लोग उपस्थित रहे। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर ले जाते हुए चोर गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चोरी करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही चोरी कर ले जाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने बताया कि 27 जून 2025 की रात्रि को शैतानपुरा मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर से एक ट्रैक्टर चोरी हो गया। तभी डीएसटी टीम के कांस्टेबल गजेंद्र सिंह की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पार्वती बांध आंगे के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली को चलाकर चोरी कर ले जा रहे चोर दिनेश गुर्जर पुत्र रामखिलाड़ी गुर्जर उम्र 19 साल निवासी गवा थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। हादसों को न्योता दे रही टूटी पुलिया, ग्रामीणों में भय का माहौल। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरोन के हरजूपुरा मार्ग पर बनी पुलिया करीब 10 वर्ष से टूटी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को भय के साए में होकर टूटी हुई पुलिया को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली को अवगत कराया था, जिसको लेकर पूर्व विधायक ने आंदोलन किया। तब जाकर विभाग ने इस पुलिया पर बम्मा डलवाकर मिट्टी डलवा दी थी, जिससे ग्रामीणों को कुछ राहत मिली थी। लेकिन वर्षा होने पर मिट्टी बह गई और लोगों को टूटी हुई पुलिया को पार करने में समस्या आने लगी, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच को अवगत कराया, लेकिन सरपंच के कान में जू तक नहीं रेंगी। तब ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर से इस पुलिया पर रोड़ी और मिट्टी डलवाई। तब लोगों का आवागमन शुरू हुआ, लेकिन अब फिर वर्षा शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों को भय के साए में होकर टूटी हुई पुलिया को पार करना पड़ता है, जिससे लोगों को हर समय किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 वर्ष से अब तक इस पुलिया का स्थायी निर्माण कार्य न होकर अस्थायी रूप से निर्माण कार्य किया गया है। लोगों का कहना है कि हमने कांग्रेस के विधायक खिलाड़ी लाल वैरवा को भी कई बार लिखित में ज्ञापन दिए थे, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से लगभग 1 दर्जन गांव के ग्रामीणों सहित बयाना मार्ग से नादनपुर मार्ग को आने जाने वाले राहगीर भी इसी मार्ग से होकर निकलते हैं। लोगों को टूटी हुई पुलिया से हर समय किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से शीघ्र ही टूटी हुई पुलिया के स्थायी निर्माण करवाने की गुहार लगाई है।
पंचायत की ये पुलिया है बयाना रोड से पिपरौन के लिए, इससे आम जनता पूरा एरिया परेशान है और 10 साल से बनी है, जब से कोई सुनवाई दूसरी साल ही टूट गई है। गांव वाले पैसा वागा करके चंदा करके बनवाते हैं और हर साल बहुत ज़्यादा परेशान है। नाबालिग बालक के ऊपर गिरा बिजली का तार, हुई मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में शनिवार शाम बिजली का तार टूटकर नाबालिग के ऊपर गिर गया। हादसे में नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गया। करंट लगने से झुलसे 15 वर्षीय तनुज पुत्र शिव सिंह को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह ने बताया कि घटना के बाद शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखा गया। सूचना के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मासूम के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। पुलिस घटना को लेकर जांच में जुटी है। गांव जलालपुर में तनुज पुत्र शिव सिंह, जाति जाटव, उम्र 15 साल, निवासी जलालपुर, जिसके करंट लगने के कारण दौरान इलाज सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में मृत्यु हो गई। आज दिनांक 29/6/25 को पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर लाश दाह संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत। धौलपुर जिले में करीब 5 महीने पहले शहर के 220 केवी बिजलीघर के पास हुए सड़क हादसे में घायल हुए एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की शनिवार रात को उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक 65 वर्षीय रमेश शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा, निवासी हुसैनपुर बाड़ी का धौलपुर शहर में भी एक मकान है। 5 महीने पूर्व वह 220 केवी के पास सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार में आ रहे एक टेम्पो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज जयपुर में भी चला, लेकिन शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान रात में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। रविवार को परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करीब 5-6 महीने पहले 132 केवी बाड़ी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें रमेश चंद एक्सीडेंट में घायल हो गया था, जिसका उसी दिन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आज सुबह के समय जरिए इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसका सब बाद पोस्टमार्टम परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा। कार्रवाई जारी। चलती बाइक से गिरने से महिला की मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के पास रविवार शाम के समय चलती बाइक से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 31 वर्षीय रेखा पत्नी गजेंद्र परमार, निवासी बीलोनी, खूबचंद का पुरा बाड़ी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेखा अपने देवर के साथ मोटरसाइकिल से धौलपुर बाजार में खरीदारी करने आ रही थी। तभी पुलिस लाइन के पास बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ी। गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत जिला चिकित्सालय धौलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर चिलाचौन टोल प्लाजा के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सरमथुरा के बिझोली निवासी बाइक सवार 4 दोस्त जो उमरेह गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे को एक तेज गति पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में बिझोली गांव निवासी 19 वर्षीय राम अवतार मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके 3 साथी रविंद्रनाथ, नरसी उर्फ नरेंद्र और रिंकू मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार रात करीब 2 बजे की है। टोल कर्मचारियों ने दुर्घटना की आवाज सुनकर एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को पहले बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से रविंद्रनाथ और रिंकू और नरसी को गंभीर हालत में
जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया और मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवाया गया। धौलपुर में भी जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो हायर सेंटर जयपुर रेफर किया गया। इस दौरान नर्सी को उसके परिजन जयपुर की बजाय आगरा के निजी अस्पताल ले गए। मृतक राम अवतार के पिता बच्चन सिंह ने बताया कि उसके 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। दोनों लड़कों में राम अवतार बड़ा था, जो बाहर मजदूरी का काम करता है, अभी घर आया हुआ था। वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ उमरह गांव में किसी दोस्त के यहाँ ही शादी समारोह में शिरकत करने चला गया और हादसे का शिकार हो गया। आंगई थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त बाइक और पिकअप को जब्त कर लिया गया है। पिकअप चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मृतक राम अवतार के शव का आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आज रात को 2:30-3 बजे के बीच में एक पिकअप और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है राम अवतार और पिल्लू तरफ बच्चन सिंह मेरा, उम्र 20 साल और निवासी है ये बिजोली सरमत्रा का रहने वाला। मौत हो गई थी, जिसकी लाश ये CSC बाड़ी मोर्चरी लगी हुई थी। तो आज हमने उसका पोस्टमार्टम कार्रवाई, पंचायत कार्रवाई कर लाश को उसके मृतक के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बर्फ फैक्ट्री में मजदूर की डूबने से मौत। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित चोपड़ा मंदिर के पास एक बर्फ फैक्ट्री में कार्य करते समय एक मजदूर की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गजेंद्र शर्मा पुत्र विशंभर दयाल शर्मा निवासी नारायण विहार कॉलोनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गजेंद्र फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करता था और शनिवार को वह रोजाना की तरह काम करने गया था। इस दौरान फैक्ट्री परिसर में बने पानी के टैंक में वह अचानक गिर गया, जिससे उसकी पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। रविवार को परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 29/6/2025 को श्री विशंभर दयाल ब्राह्मण निवासी नारायण विहार कॉलोनी ने थाने पे आके तहरीर दी कि उसका पुत्र आइस फैक्ट्री जो चोपड़ा मंदिर के पीछे है उसमें काम करता था। कल दिनांक 28/6 को उसका लड़का आइस फैक्ट्री के बने हौद में पानी में डूबने से मौत हो गई थी और तहरीर में मर्ग दर्ज कर ली गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। सर, मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम गजेंद्र सिंह। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से स्कूटी पर सवार युवक की मौत हो गई। युवक को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि शनिवार रात को स्कूटी सवार 35 वर्षीय युवक भवानी सिंह मीणा पुत्र धर्म सिंह मीणा निवासी गांव कैमरा थाना नादौती जिला करौली स्कूटी से ग्वालियर की ओर जा रहा था। उन्होंने बताया कि युवक रेलवे में TC के पद पर तैनात था, जो ड्यूटी के लिए स्कूटी से जा रहा था। तभी रास्ते में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर तेज रफ्तार ट्रक में स्कूटी को टक्कर मार दी, जिस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मृत युवक की पहचान कर उसके परिजनों को सूचना दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की मौजूदगी में मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस घटना के कारण की जांच में जुटी है। पानी में करंट आने से भैंस की मौत। धौलपुर शहर के सैपो रोड पर गणेश नगर में रविवार शाम करीब 7 बजे सड़क किनारे भरे पानी में अचानक करंट आने से भैंस की मौत गई। बताया जा रहा है कि भैंस यहां से निकल कर जा रही थी, तभी पानी में करंट आ गया, जिससे भैंस की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना से गुस्साए लोगों ने विद्युत निगम धौलपुर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सैंपो रोड पर जाम लगाने की कोशिश की। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि इलाके में करंट फैलने की शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामले की सूचना मिलते ही तहसीलदार राकेश गिरी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। साथ ही मामले की जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। रामेंद्र मीणा और पुष्पेंद्र कुशवाहा बने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी और सैपो के अध्यक्ष। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में रामेंद्र मीणा को बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, पुष्पेंद्र कुशवाहा को सैंपो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और सैफ सैयद खान को बाड़ी नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद भजनलाल जाटव, विधायक रोहित बोहरा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन, पूर्व विधायक दलजीत सिंह, विधायक शोभारानी कुशवाहा, विधायक संजय जाटव, बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार आदि वरिष्ठ कांग्रेस जनों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है, सबको साथ लेकर ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र सहित जिले में कांग्रेस और पार्टी संगठन को मजबूत कर पार्टी की रीति नीति को आम जनता तक पहुंचाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संगठन बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक नई राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और मंडल स्तर पर सक्रिय कांग्रेस जनों को एवं ऊर्जावान चेहरों को जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व दे रहा है। बाड़ी के उपखंड क्षेत्र में शनिवार की रात 2 अलग-अलग दुर्घटनाएं सामने आई हैं। पहली दुर्घटना सरमथुरा रोड पर आगई गांव के पास हुई। यहां पत्थर मजदूर बीरबल जाटव तरवा गांव से काम करके लौट रहा था। गैंगसा के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने हाईवे एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस ने घायल को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दूसरी दुर्घटना शहर के कायस्थपाड़ा मोहल्ले में हुई। वीरेंद्र बघेल अपने घर की सीढ़ियों से उतरते समय सिर के बल नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण परिजन उसे अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे भी धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एक ही परिवार के कई सदस्यों ने किया रक्तदान। अपना घर आश्रम भरतपुर की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। धौलपुर जिले के बाड़ी में रविवार को भरतपुर अपना घर आश्रम की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर बाड़ी शहर की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ, जिसमें 6 घंटे में कुल 105 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। इसमें अपना घर की महिला और पुरुष इकाई के पदाधिकारियों के साथ शहर की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपना घर सेवा समिति के स्थानीय अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने बताया कि संस्था की स्थापना 29 जून 2000 को डॉक्टर BM भारद्वाज ने भरतपुर में की थी। यह संस्था देश भर में असहाय, विमंदित, विक्षिप्त और अनाथ लोगों की सेवा उनको प्रभु मानकर कर रही है। शिविर में विशेष बात यह रही कि एक ही परिवार के कई सदस्यों ने रक्तदान किया। पिता बेटी, माँ बेटी और चाची भतीजे ने साथ मिलकर रक्तदान किया। जारगा से आए 2 सगे भाइयों ने भी रक्तदान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, सचिव हरिओम सिंगल, कोषाध्यक्ष कपिल गर्ग और शिविर संयोजक रामनिवास अग्रवंशी मौजूद रहे। महिला इकाई से अध्यक्ष उषा मित्तल, सचिव नीलम मंगल, संयोजक विमला गर्ग और कोषाध्यक्ष लता मंगल ने भी शिविर में योगदान दिया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, मुन्नालाल मंगल, दिनेश बागथरिया, विष्णु सिंघल, विष्णु महरे सहित कई गणमान्य लोगों ने भी शिविर में सहयोग किया। सेवा की सबसे बड़ी स्थली अपना घर आश्रम भरतपुर
की स्थापना 29 जून 2000 को हुई थी। उसको 25 वर्ष हो गए हैं। रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज अपना घर सेवा समिति बाड़ी की पुरुष इकाई और महिला इकाई के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्व समाज के रक्तदाताओं ने भाग लिया है। आज बाड़ी की दरा ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो रक्तदान में कभी कमी नहीं आने देगी और आज बाड़ी के सभी रक्तदाताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैंने पहली बार किया है। मुझे लगता है कि हम लोगों में किसी न किसी को कभी ना कभी खून की ज़रूरत पड़ जाती है, तो किसी ज़रूरतमंद के काम आए और ये बिल्कुल निःशुल्क है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अपना घर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महिला इकाई एवं पुरुष इकाई के द्वारा आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसमें सभी बहनों ने और पुरुषों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और आप देख रहे हैं कितना उत्साह है सभी में रक्तदान के लिए। और सब हमारा लक्ष्य 101 का है और रेशन तो हमारे 180 हो चुके हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रक्त किसी के काम आएगा, आगे सभी ऐसे ही रक्तदान करते रहेंगे, दूसरों की ज़िंदगी बचाते रहेंगे। कहना चाहूँगी कि सभी को देना चाहिए, एक जीवन की रक्षा होती है और खुद का शरीर भी स्वस्थ रहता है। खून देने से तो बहुत फायदे, बीमारियाँ शरीर में नहीं होती है, खुद पे भी परेशानियाँ नहीं होती है, सामने वाले का जीवन बच जाता है। इमरजेंसी में कभी खून की जरूरत पड़ती है तो। मनिया में श्रद्धा भक्ति से निकाली गई भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में शनिवार शाम को भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले गोविंद बगीची में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शोभायात्रा का शुभारंभ गोविंद बगीची हनुमान मंदिर पर विप्र बंधुओं के द्वारा भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा मनिया कस्बे के हाईवे मांगरोल रोड मेन बाजार होती हुई वापस गोविंद बगीची हनुमान मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के साथ समापन किया गया। शोभा यात्रा का कस्बे में विभिन्न समाज के लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। साथ ही भगवान परशुराम जी की आरती उतार कर सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस समारोह आयोजित। धौलपुर में 19वें सांख्यिकी दिवस समारोह का आयोजन कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग धौलपुर द्वारा एक निजी होटल में किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस समय में सांख्यिकी क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आंकड़ों के महत्व से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यह हमें वैज्ञानिक सोच के साथ सामाजिक और आर्थिक नियोजन के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़ों का एकत्रीकरण, उनका विश्लेषण और उपयोग प्रभावी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। नीति निर्माण के लिए डेटा आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ ने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर प्रख्यात भारतीय सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भी स्मरण किया। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। धौलपुर जिले के 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर 33 केवी आउटगोइंग फीडर डीसीपीसी और धौलपुर के रखरखाव कार्य होने के कारण 30 जून को विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने बताया कि फीडर 33 केवी धौलपुर जीटीआर से संबंधित क्षेत्र धौलपुर शहर, लाल बाजार, पुराना शहर, सागरपाड़ा, आईटीआई मचकुंड रोड वाटर बॉक्स, फीडर 33 केवी डीसीसीपीपी चंबल से संबंधित क्षेत्र भरतपुर वाटर सप्लाई प्लांट एवं फीडर 33 केवी भामतीपुरा से संबंधित क्षेत्र भामतीपुरा जगन टाकीज, गडरपुरा, बजरिया, जेल रोड, बजरंग कॉलोनी, आशियाना कॉलोनी, भामतीपुरा, जगन चौराहा की विद्युत आपूर्ति प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी। धौलपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पदस्थापित सुमन ठाकुर सराहनीय कार्य कर किया धौलपुर जिले का नाम रोशन। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के द्वारा मुख्यालय पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए सेवा चिन्ह में प्रशस्ति पत्र देकर सुमन ठाकुर को सम्मानित किया है।
अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।